अपनी साधना की। विगत 3 पीढ़ियों से श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा है। देखिए हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी भी 40 वर्ष तक यहाँ दरबार लगाते रहे और विराजते रहे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी 110 वर्ष पहले एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। प्रथम तो जय 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 भगवान कहाँ है? भगवान को जरा बुलाओ साइड। प्रथम तो यही बड़ी बात है, आप सबको कहते हैं कि कल जो महाशिवरात्रि का महोत्सव हुआ, इसमें लगभग 4 से 5 लाख भक्तों का बागेश्वर धाम पर आना हुआ। और बालाजी की दया से पूरा आयोजन निर्विघ्न, अद्वितीय, अनूठा, दिव्य और भव्य संपन्न हुआ। पूज्य सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी की इस पावन गद्दी की ओर से आप सबको उसकी खूब खूब बधाइयां। आपको भी महाराज, जो है भी और जो नहीं भी उनको भी, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो अपनी सेवा करके घर जा चुके हैं, बहुत से ऐसे हैं जो आ नहीं पाए, पर मनोभाव से और आर्थिक भाव से योगदान दिया। धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा, धन्य है श्री सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा और दादा गुरुजी की साधना और तपस्या का प्रभाव कि 108 बेटियों का घर और उनका विवाह का मांगलिक कार्य ऐसे संपन्न किया जैसे कोई रजवाड़ा हो बहुत बड़ा। शायद रजवाड़ा भी ऐसा ना करवा पाए, कोई राजा भी अपनी बेटी का विवाह करे तो 5 लाख ना बुला पाए, शायद कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी भी अपनी बेटी का विवाह करे तो इतने लोग ना बुला पाया होगा। और धन्य है उन 108 बेटियों को जिन्होंने 5 लाख बोलों के लेकिन इसके पीछे मूल है आप सब। इसमें हमारी कोई महिमा नहीं है, इसमें सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर बालाजी की बगिया के आप सबको पुष्प जन्य मन से, तन से और धन से उसमें सहयोग किया, जिस कारण से उन बेटियों का घर बस सका। आगामी शिवरात्रि का फिर से न्योता है, फिर से न्योता है, फिर से बेटियों का विवाह है तो फिर से न्योता है। दरबार के बारे में अगर चर्चा करें तो बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? हम ना भी मिल पाए, पर्चा ना भी बन पाए, चर्चा ना भी हो पाए, मन को कम रखने की आवश्यकता नहीं है। आप नारियल बांध दो, 21 परिक्रमा लगा दो, लहसुन प्याज बंद रख दो, मंगलवार की पेशी करना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार आप प्रारंभ कर दो। यहाँ दिव्य शक्तियां स्वयं खूब विराजमान बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों की ऐसी कृपा है कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। रोते हुए आए तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर वो आपको हंसते हुए भेजेंगे। परंतु जब तक पूर्ण नियम नहीं होगा तब तक कृपा असंभव है। बागेश्वर धाम का नियम है लहसुन प्याज बंद रखना, मांस मदिरा बंद रखना, मंगलवार की पेशी करना, ये नियम है। दरबार के बारे में चर्चा बताएं तो वर्तमान में दरबार 31 मार्च तक के लिए स्थगित है। 30 पर 31 मार्च तक अभी दरबार लगना नहीं है। इसका मूल कारण है कि यज्ञ की तैयारी है,
और यज्ञ भी हम अपने लिए नहीं करवा रहे। कल भी जो आयोजन किया हमने अपने लिए नहीं किया, और यज्ञ भी हम अपने लिए नहीं करवा रहे। हमने गुरु जी को, सन्यासी बाबा को चरणों में प्रार्थना की कि हे गुरुदेव सन्यासी बाबा, हजारों लोग ऐसे आते हैं हमसे मिल नहीं पाते, हमें भी बड़ा दुख होता। वो किराया लगा कर आते, अपेक्षा लेकर आते, जिज्ञासा लेकर आते, प्रश्न लेकर आते, रोते हुए आते। हम भी चाहते उनको मिले, उनकी बात सुने, उनको कुछ नहीं कहें तो कम से कम उन्हें सुने तो। पर हमारी भी इतनी मजबूरियां हैं कि दिन भर में कितने लोगों को आप मिल पाओगे। सब कुछ देखना, व्यवस्था देखनी, यज्ञ देखनी, आयोजन देखना, संतों को देखना, कार्यक्रम देखना, आश्रम की व्यवस्था देखनी, भंडारे की व्यवस्था देखनी। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना की, पर्चा कितने लोगों को बनेगा? रोज 8-10 हजार आते हैं, हर मंगलवार को 1-1 लाख लोग आते हैं। किनका पर्चा आप बना पाओगे? कितने लोगों का हम बना पाएंगे? गुरु जी ने मुस्कुरा कर एक दिन रात को हमें जवाब दिया, बोले बेटा भले ही पर्चा ना बने, तुम एक काम करो, ये नियम सबको बता दो और मार्च के बाद में हम सबको 1-1 सिद्ध अभिमंत्रित नारियल वितरित करने वाले हैं, जिस नारियल को अपने घर पर रखने से आपके रोग दोष बाधा सबको वो यज्ञ के बाद वो शक्ति, वो कृपा स्फुटित होगी। तो गुरुजी ने मन में प्रेरणा दी कि आप जगत कल्याण के लिए देवताओं को आप आहुतियां दिलवाने। इसी दृढ़ संकल्प को लेकर के हमने बिना विचार किए हुए 251 कुंडी श्री सीताराम महायज्ञ रखी, जिसमें लगभग 108 क्विंटल हवन सामग्री से जगत कल्याण के लिए, आप सबके भले के लिए आहुतियां डलवाई जाएंगी। तो वही सभी जनन को न्योतो है, आ जाइयो कब का तो चाहिए खावे फिर से 22 मार्च से 30 मार्च तक। दरबार का मतलब है अर्जी लगना, अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बनना। पर्चा का मतलब है आपके बिना बताए आपकी समस्या, उस समस्या का कारण और उसका निवारण पहले से ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा कि आप क्या प्रश्न लेकर के आए, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, कब तक ठीक अथवा कैसे होगा। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, यहाँ तक कि बड़े बड़े मूर्धन्य भी बागेश्वर बालाजी की दरबार में इस बात को लेकर के शोध किए, विचार किए। बड़े बड़े न्यूज चैनल ने भी विचार किया कि कलयुग जैसे युग में भागते दौड़ते जीवन में, पाखंड की जिंदगी में भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन अंत में वह सब भी नतमस्तक हुए और उन्होंने भी कहा कुछ ना कुछ तो है। और हम कहें कि वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। तो आपका प्रश्न होगा कि महाराज पर्चा कैसे बनते हो, बताओ। पर्चा के लिए टोकन व्यवस्था की गई है ताकि असुविधा ना हो, भगदड़ ना हो, बमचक ना हो, इसीलिए टोकन नंबर वितरित किया जाता। किसी एक तारीख को जिनको टोकन मिल जाता उनको 5-5 मिनट हमसे मिलने का, पर्चा बनवाने का। जो हमें बालाजी या सन्यासी बाबा अपनी शक्ति कृपा से प्रेरणा देते, हम वो कह देते, पर गद्दी की ऐसी महिमा है जो कह दिया जाता वो कटता नहीं।